हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स बाउंस बैक सीरीज पार्ट 4। चलिए आज भी एक कहानी सुनते हैं। एक मालिक था, उसने घर पे एक पोपट पाला हुआ था और यह मालिक को कुछ काम से 2-3 दिन के लिए घर से कहीं दूर जाना था। इसीलिए कल वो निकलने वाला था, तो आज वो अपने पोपट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसने पोपट को अच्छे से समझा दिया कि मैंने तेरा 3 दिन का खाना तेरे पिंजरे में रखा हुआ है। मैं कल यहां से निकलूंगा तो घर के दरवाजे बंद करके निकलूंगा, लेकिन मैं घर की खिड़कियां खुली रखने वाला हूं ताकि यहां पे हवा और उजाला आता रहे। तुझे कहीं बाहर घूमने जाना हो तो भी तू जा सके, लेकिन एक खतरा है। मैं खिड़कियां खुली रखने वाला हूं, इसीलिए हमारे घर पर शायद बिल्ली आ सकती है। तो पोपट मेरे भाई, तू एक चीज ध्यान रखना, अगर बिल्ली आए तो भाग जाना। पोपट को उसने अच्छे से समझा दिया और फिर पोपट को रिवीजन भी करवाया। बोल, मैंने तुझे क्या कहा, अगर बिल्ली आए तो भाग जाना। पोपट भी बोलने लगा, हां बिल्ली आए तो भाग जाना, बिल्ली आए तो भाग जाना, बिल्ली आए तो भाग जाना। सुबह जब ये मालिक उठा, उसने अपना सामान पैक किया और वो घर से निकलने वाला था। तभी भी उसने पोपट को पूछा, पोपट तुझे याद है ना एक खतरा है, क्या कहा था मैंने? और पोपट बोला, बिल्ली आए तो भाग जाना, बिल्ली आए तो भाग जाना। यानी पोपट को अच्छे से रजिस्टर हो गया था कि बिल्ली आए तो भाग जाना है। अभी दोपहर हुई, शाम हुई और शाम को घर के अंदर बिल्ली घुसी। पोपट वो बिल्ली को देख रहा है और पोपट बोल रहा है, बिल्ली आए तो भाग जाना। वो बिल्ली उसके पिंजरे से नजदीक आ रही है और पोपट बोल रहा है, बिल्ली आए तो भाग जाना। वो बिल्ली उसके पिंजरे तक पहुंच जाती है, फिर भी ये पोपट वही गाना गा रहा है कि बिल्ली आए तो भाग जाना। और ये बिल्ली उसके पिंजरे के अंदर आके पोपट को दबोच लेती है। तभी भी ये पोपट बोल रहा है, बिल्ली आए तो भाग जाना। और बिल्ली वो पोपट का गला दबाकर पोपट को मार डालती है और खा जाती है। और पोपट बिल्ली आए तो भाग जाना ये बोलते बोलते मर जाता है। अभी ये स्टोरी में हुआ क्या, तो मालिक ने पोपट को ये तो सिखा दिया कि बिल्ली आए तो भाग जाना, लेकिन मालिक पोपट को यही दिखाना भूल गया कि आखिर बिल्ली कहते किसे है। वो पोपट को यही नहीं पता था कि जो आ रही है ना वो बिल्ली है। यही कुछ हमारे साथ भी होता है। हम भी कहते हैं कि इस बार तो आईसीआई के पेपर में पास होकर दिखाऊंगा, इस बार तो एग्जाम में मैं फोड़ कर आऊंगा, इस बार तो मुझे रैंक लाना ही है, मैं वैसे ही पेपर लिखने वाला हूं। पेपर की बातें तो हम करते हैं, लेकिन आखिर में आईसीआई का पेपर दिखता कैसे है, और यह पेपर जब ही लिखने जाओ तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये तो हम कभी लेते ही नहीं है। और हमारी भी हालत जब भी पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट टाइम अगर आईसीआई का पेपर लिखते हैं, तभी बिल्ली आए तो भाग जाना वैसी हालत हो जाती है। हमें एग्जाम अच्छे से तो लिखनी है, लेकिन वो एग्जाम का एक्सपीरियंस घर पर लेगा कौन? आईसीआई के जो एग्जाम्स है, ये सीए के एग्जाम्स है, दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स ऑफ योर लाइफ। और जब भी आप ये एग्जाम लिखने जाते हो तो आपको भी पता है कि जितने लोग मेरे साथ एग्जाम लिख रहे हैं उसमें से सिर्फ 10 से 12% लोग पास होने वाले हैं, और बाकी जितने भी 88% या फिर 90% लोग हैं वो सब फेल होने वाले हैं, और सब 6 महीने के बाद यहां पर वापस आने वाले हैं। हेंस वो जो प्रेशर होता है थोड़ा एग्जाम का, वो आपके माइंड पे रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी एंजाइटी होती है। एग्जामिनेशन हॉल में जब भी आंसर्स थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आता है, पेपर लेंदी हो जाता है, तो हमारा हाथ कई बार उतना फास्ट नहीं चलता है। और ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे बच्चों, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पहली बार करते हो, देन यू आर बाउंड टू फेल। 90-95% of the students make this one of the biggest mistakes, that is not giving test series at home. घर पे अगर आप एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस नहीं लेते हो और एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार जाके पेपर देते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आई ऑलवेज से आपको घर पे एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट लिखने और लिखने ही है। 2 मॉक टेस्ट देने के लिए 6 घंटे जाते हैं। एंड आई से कि अगर आपने आईसीआई के पेपर लिखने में 6 घंटे नहीं दिए तो आईसीआई आपको हर 6 महीने में वापस बुलाने वाला है। इसीलिए दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। भले आपने कितने भी रिविजन्स किए हो, आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, आपने कुछ भी फोड़ दिया हो घर पे, लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं, देन आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस 101% कम हो जाते हैं। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको टेस्ट सीरीज घर पे देनी है। अभी टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है? चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिखनी है? नहीं, आप अभी बड़े हो गए हो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स दे रहे हो, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है ना, तो पूरे दिन में आपने जो पढ़ाई की है ना, उसमें से 1 या 2 सम सिलेक्ट करो,
खुद वो एक दो सम सॉल्व कर लो और वो आपकी हो गई चैप्टर वाइज सीरीज। आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ही देनी है और एटलीस्ट 2 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आपको आपके जो भी पेपर्स आप लिखने वाले उसका देना है। अगर आप फुल टेस्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज घर पे लिखते हो, वो 3 आवर्स यूटिलाइज करते हो, 15 मिनट का रीडिंग टाइम लेकर आप पेपर लिखते हो, तो एग्जाम में जब भी आप जाते हो तो आपका हाथ फास्ट चलता है, आपका ब्रेन वो आपकी स्पीड मैच कर पाता है, आपको आंसर्स अच्छे से स्ट्राइक होते हैं और आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको 101% कंपल्सरीली घर पे फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देनी है और देनी है। अभी आप मुझे पूछोगे सर आपने टेस्ट सीरीज लिखी थी? जी हाँ, मैंने एक प्राइवेट प्लेयर है जीएम टेस्ट सीरीज, उसके टेस्ट सीरीज लिए थे। आप किसके भी ले सकते, लेकिन प्राइवेट प्लेयर के टेस्ट सीरीज के साथ साथ मैं मॉक टेस्ट भी सॉल्व आईसीआई के करता था, लेकिन मैंने प्रॉपरली 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज लिखे थे। मैं क्या करता था, मेरा स्टडीज दिन का खत्म हो जाए तो मैं रात को 8:45 को पेपर लिखने बैठता था, क्योंकि जो दिन आप पेपर लिखते हो वो दिन थोड़ा थक जाते हो, इसीलिए दिन के बीच में टेस्ट सीरीज मत देना, अदरवाइज आपका वो बाकी का दिन है ना वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता था, मैं रात को 8:45 को टेस्ट लिखने बैठता था, 8:45 to 9 में रीडिंग टाइम यूज करता था, 9 to 12 में टेस्ट सीरीज दे देता था। 12 बजे के बाद मेरा जैसे ही पेपर खत्म होता था मैं उसके फोटोज लेके अपलोड कर देता था, क्योंकि मेरे एग्जाम कोविड के टाइम पे थे तो कहीं पे फिजिकल सेंटर्स थे नहीं, फिजिकल चेकिंग था नहीं, और आज बहुत सारे टेस्ट सीरीज है जो ऑनलाइन चेकिंग ही करती है। तो मैं रात को ही 12:15 12:30 तक वो पेपर अपलोड कर देता था और 12:30 to 1 हाफ एन आवर वाज माय टाइम। तभी मैं फ्री में एंजॉय करता था एकदम, मुझे जो देखना है जो मन करता है फुल टाइम पास करता था। तो जो दिन मैं टेस्ट देता था वो दिन हाफ एन आवर मेरा अच्छा ब्रेक हो जाता था, लेकिन मैंने इस ढंग से अच्छे से 2 मॉक टेस्ट सीरीज दिए थे ताकि मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में अपनी फाइनल एग्जामिनेशन लिखने जाऊं तभी मुझे वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो प्रेशर ना हो और मैं अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाऊं। एंड ट्रस्ट मी, जब भी मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे तभी मैं और मेरा एक फ्रेंड जो हम साथ में पढ़ाई करते थे, हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में हम सिर्फ 2 जन थे जो कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि नहीं यार पास तो हम हो जाएंगे सीए के एग्जाम्स। मेरा भाई, मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे तो इतना पागल हो गया कि कॉन्फिडेंटली बोल रहे पास हो जाएंगे, लेकिन वी वर प्रीटी श्योर कि नहीं यार हमने पेपर ये दिया है और वो हिसाब से हमें लग रहा है कि नहीं पास तो हम हो जाएंगे। और ये कॉन्फिडेंस आया था क्योंकि हमने घर पे टेस्ट सीरीज लिखी हुई थी, हमें एग्जाम में वो प्रेशर फील इतना नहीं हुआ, वो स्ट्रेस इतना फील नहीं हुआ, हमने गूफ अप्स और सिली मिस्टेक्स नहीं किए और उसकी वजह से आप रिजल्ट्स देख रहे हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, यहां तक आ गए हो, तो मेरी ये एक एडवाइस सुन लेना, 2 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज घर पे अच्छे से लिखना, तो आप जरूर आने वाले अटेम्प्ट में अपनी एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे। वीडियो अगर आपने यहां तक देखा हो और आपको ये यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक बटन जरूर हिट करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और आपको मेरे जो वीडियोस है, जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।